नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंठनाग। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। कहते हैं वनों में राक्षस रहते हैं, किंतु वनों में वन्य प्राणी भी रहते हैं और सांप भी एक वन्य प्राणी है। किंतु ये नाग किसकी तपस्या कर रहा है? सर्पश्री, कृपया शीघ्र आकर दर्शन दें। क्या पुत्र को पिता के दर्शन हेतु भी घंटों प्रतीक्षा करनी होगी? बू। बाकेलाल भी तेजी से उसी ओर आ रहा था। ऋषि कचरा मोहब्बत वाला ने कहा था कि अगर मैं वन में जाकर एक पत्थर उठाकर उसे फेंकूं तो वह पत्थर जाकर किसी प्राणी की टांट पर टकराएगा। तब वही प्राणी मुझे एक वरदान देगा जिससे मेरी एक इच्छा पूर्ण होगी। ओह! चीख की आवाज, लगता है पत्थर प्राणी की टांट पर जा लगा है। हिस! ओह! वो मारा, मगर मारा किसने? अरे, मेरा फेंका पत्थर एक सांप को लगा है। उस नेवले की नजर भी बाकेलाल पर पड़ गई। ओह, तो तुमने ही वो पत्थर फेंककर मेरे शत्रु का काम तमाम किया है। नेवला मनुष्य की भांति कैसे बोल रहा है? हैरान ना हो मानव, मैं नेवला लोक का राजकुमार नल हूं और ये दुष्ट जो यहाँ मरा पड़ा है नागलोक का राजकुमार नगाड़ा है। हम नेवले और सांपों की शत्रुता तो जग प्रसिद्ध है, किंतु आज अगर तुम्हारा फेंका पत्थर इसकी टांट पर आकर ना लगता तो ये अवश्य ही मुझे मार डालता, क्योंकि आज मेरा कड़वा चौथ का व्रत है। तुम्हारे यहाँ ये व्रत स्त्रियां रखती हैं, मगर हमारे यहाँ पुरुष। इस दिन लड़ाई झगड़ा वर्जित होता है ताकि पुरुष कम से कम एक दिन तो चैन से रह सके। अबे बक बक मत कर, वरदान दे वरदान। मानो मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, और नेवले जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे वरदान अवश्य देते हैं। नहीं नहीं, मैंने जो किया अपना फर्ज समझकर किया, वरदान की क्या जरूरत है? मैं जबरदस्ती वरदान नहीं देता। अगर तू वरदान नहीं लेना चाहता तो फिर ठीक है, अप्पा हुन चल दे हैंगे या। नहीं नहीं, ठहरिए ठहरिए, मैं भी किसी की इच्छा का अनादर नहीं करता। गुर्र, आप वरदान देना चाहते हैं तो अवश्य देकर जाइए। तो फिर ठीक है मानो, मैं तुझे सर्पों को सम्मोहित करने की शक्ति देता हूं, किंतु तू अधिक से अधिक 2 सर्पों को ही एक बार सम्मोहित कर पाएगा। अब पकड़ ये वशीकरण तिनका। अपनी नाक में तिनका करने के बाद जैसे ही तुझे छींक आएगी सर्प सम्मोहित हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नल। तिनका संभाल कर जेब में रखने के बाद बाकेलाल किसी सर्प की खोज में आगे बढ़ चला। सर्प सम्मोहित होने के बाद मेरा आदेश जरूर मानेगा और मैं तो उसे एक ही आदेश दूंगा। कुटिलता से मुस्कुराते बाकेलाल की आंखों के आगे विक्रम सिंह की तस्वीर नाच उठी थी। इधर सर्पपुत्र की तपस्या पूर्ण हुई। हुन अखा खोल पुत्र, बिस। देख, तेरे पिताश्री आ गए, अब आंखें खोलो पुत्र। पाए लागो पिताश्री। पुत्रा, पाए लागो नहीं कहते, क्योंकि हम सर्पों के पांव नहीं होते, हमारी तो पूंछ होती है। सर्प पूंछ लागू कहते हैं। ठीक है पिता सर्पश्री, भविष्य में यही कहा करूंगा। पुत्रा, अब बता कि तूने मुझे क्यों बुलाया? तुझे तो पता ही है कि मैं भगवान शंकर के कंठ का नाग हूं, उनसे थोड़ी देर के लिए अलग नहीं हो सकता। इसलिए ही मैंने अपनी सारी बिरादरी पृथ्वी पर ही छोड़ रखी है, ताकि मुझे रिश्तेदारी में आना जाना ना पड़े। और जब तेरी पुकार मेरे कानों में पड़ी तो पुत्र मुंह में फंसकर मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि शंकर भगवान अपने भक्तों की सूद लेने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। मैं अवसर देखकर उन्हें बिना बताए ही खिसक आया। अब तू जल्दी से बता, तूने मुझे इतनी दया याचना
और तपस्या करके यहाँ आने पर विवश क्यों किया? पिता सर्वश्री, मैंने केचुली जाति की एक सरपनी से विवाह कर दिया है, किंतु बिरादरी की सरपनी से शादी ना करने के कारण सर्वगुरु ने रुष्ट होकर मुझे शाप दे दिया कि जब तक मेरे बीच से किसी स्थूलकाय व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं पिता नहीं बन सकता। विशालगढ़ में एक ही स्थूलकाय व्यक्ति है और वो है यहाँ का राजा विक्रम सिंह, लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं उसे डसूंगा तो राजवैद्य उसका उपचार करके उसे ठीक कर देगा। शायद यही सोचकर ही सदगुरु ने मुझे ऐसा श्राप दिया है, और अगर मोटा ठीक हो गया तो मैं पिता नहीं बन पाऊंगा। और एक दूसरे श्राप के कारण अगर मैं पिता ना बन पाया तो आपकी कुलवधू की मृत्यु 1 सप्ताह के भीतर ही हो जाएगी और मेरी और आपकी केचुली उतरनी बंद हो जाएगी। और अगर केचुली उतरनी बंद हो गई तो केचुली के अंदर हमारी त्वचा सड़ने लगेंगी, जिससे खुजालू नामक भयंकर रोग हो जाएगा। केचुली ना उतरने के कारण हम खुजली भी नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ऐसा वरदान दे दे कि अगर मैं मोटे को डसूं तो वो बचने ना पाए। मैं तुझे वरदान तो दे दूंगा, किंतु अगर तू बेवजह किसी को डसेगा तो मेरा वरदान तुझे नहीं लगेगा। डसने का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तथास्तु, अब मैं पिता बन सकूंगा वरदान देने के बाद। अच्छा तो पुत्र, अब मैं चलता हूं। अगर भगवान शंकर को पता चल गया कि मैं उनके कंठ से गायब हूं तो वे क्रोधित होंगे। ठीक है पिताश्री, मैं भी चलता हूं और आपकी बहू विशैली को ये खुशखबरी सुनाता हूं। किंतु उनका दुर्भाग्य कि इन उसी समय बाकेलाल की निगाहें दोनों नागों पर पड़ गई। वाह, एक नहीं 2 नाग। बाकेलाल ने तुरंत वशीकरण तिनका नाक में डाला। जल्दी से नाक में तिनका करूं। अपने नाक में तिनका करते करते ही बाकेलाल को जोरदार छींक आई। अच्छू! वशीकरण तिनका तो गायब हो गया। छींक की तरंगे दूर तक फैल गई और वो दोनों नाग भी उसके लपेटे में आ गए। अरे, मैं कैलाश पर्वत की ओर अंतर्धान नहीं हो पा रहा। बू! मैं भी आगे नहीं देख पा रहा। बू! बाकेलाल आगे बढ़ाया। मेरा नाम बाकेलाल है। अब तुम दोनों नाग मेरे गुलाम हो और वही करोगे जो मैं चाहूंगा। हिस! हम आपके गुलाम हैं। ये हमें क्या हुआ? हम इसका आदेश मानने पर विवश क्यों लग रहे हैं? ये मेरे गुलाम बने भी हैं या नहीं, ये कैसे पता चले? ये तो पता करने का तो बहुत आसान तरीका है। बाकेलाल वहीं पर टांगे पसार कर बैठ गया। चलो, मेरी टांगे दबाओ। हिस! जो हुक्म स्वामी। पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? हम इस मानव का आदेश क्यों मान रहे हैं? ये रहस्य तो मेरी भी समझ में नहीं आया। और ये देखकर बाकेलाल की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, टांगे दबाने के लिए इनके हाथ तो है नहीं, इसलिए मेरी टांगे को जकड़कर दबा रहे हैं। बन गया काम। दोनों नाग मेरे वशीभूत हो गए हैं। वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं इन्हें पकड़कर फिलहाल अपने कुर्ते की जेबों में रख लेता हूं और चलता हूं महल। फिर अवसर पाते ही मैं इन नागों को मोटे को डसने का आदेश दूंगा। मोटे को? कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में बैठे शंकर भगवान की निगाहें अपनी कठोर तपस्या कर रहे एक ऋषि पर पड़ी। अगर इस मसाल के बुझने से पहले तुम प्रकट नहीं हुए भगवान, तो मैं इस अत्यंत विषैले सर्प से खुद को ढसवा दूंगा और तब मेरी हत्या का पाप आपको ही लगेगा। वो तो ठीक है वत्स, किंतु तू गीली धोती पहनकर मेरी तपस्या क्यों कर रहा है? अरे शंकर भगवान, आप आ गए? तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वत्स। आप तो अंतर्यामी है भगवान। खैर, तेरे बताए बिना भी मैं भी समझ गया।
ये तूने सांप पकड़ तो लिया, मगर ये तुझे डस ना ले, इसी भय से तेरी धोती बार बार गीली हो रही है। सासा शंकर भगवान चौंक पड़े। अरे, इस ऋषि के पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े कैसे हैं? संसार में ऐसे नाखून तो बागी सर्प राक्षस नग के ही हैं, जो अपना रूप परिवर्तित करने में माहिर था और रूप परिवर्तित करके नेवलों को सताता था। तब मैंने ही इसे यह श्राप दिया था कि यह अपने पांव के नाखून परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ताकि नेवले इसकी नखों से इसकी पहचान करने और धोखा ना खाएं। अपने नखों को छुपाने के लिए इसने उन्हें रंग रखा है, किंतु बार बार धोती गीली होने के कारण वो रंग उतर गया है और इसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। किंतु हुन अपादा क्यों हूं? क्योंकि इस दुष्टा ने मुझसे पहले पार्वती को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान ले लिया है कि ये एक बार जब भी मेरी तपस्या करेगा तो मुझे प्रकट होकर इसे इसका इच्छित वरदान देना ही होगा। और मुझे मालूम है कि ये मुझसे मेरा त्रिशूल मांगेगा, और अगर ये मांगेगा तो मुझे इसे त्रिशूल देना भी पड़ेगा। और अगर मैंने इसे त्रिशूल दे दिया तो मुझे मालूम है कि ये उससे क्या काम लेगा। ये मेरे त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति के बल पर नेवला लोक का राजा बनने निकल पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका निशाना बनेंगे तीनों लोग। केवल एक ही स्थिति मुझे इस धर्म संकट से बचा सकती है, और वो ये कि दुष्ट राक्षस मुझसे वरदान ना मांगे, मगर ये दुष्ट पापी ऐसा करेगा नहीं। पंगा ते पई गया ई, हुन फिर त्वारा की हो भगवान शंकर जी। संकट तो खड़ा हो ही गया, अब क्या होगा? ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कौन है तू बहुरूपिये? आए, बहुरूपिया? मैं बहुरूपिया? और नहीं तो क्या, मैं भगवान शंकर ही हूं मूर्ख। बहुरूपिये तो भगवान शंकर हो ही नहीं सकता। भला वो क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के गले में कंठनाग होता है। कंठनाग? ये है तो सही। अरे, कंठनाग कहां गया? तेरी पोल खुल गई बहुरूपिये। मैं कोई ऋषि नहीं बल्कि महाराक्षस नख हूं। मैं जानता हूं कि मुझे शंकर भगवान ने ही शंकर भगवान बनाकर तुझे शंकर भगवान ने ही शंकर भगवान बनाकर भेजा होगा, ताकि उन्हें स्वयं आकर मुझे वरदान ना देना पड़े। शंकर भगवान यह रहस्य जानते हैं कि एक सांप के कारण मैं शिवजी या पार्वती के अलावा अगर किसी और से वरदान मांगूंगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाऊंगा। मगर कंठनाग ने तुम्हारी पोल खोल दी और मैं बहुरूपिये शिवजी से वरदान मांगकर भस्म होने से बच गया। जा, जल्दी भाग जा बहुरूपिये शंकर, अन्यथा इस गदा से मैं तेरी खोपड़ी को 1000 टुकड़े कर डालूंगा। मैं तो तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तेरी इच्छा पूर्ण करने चला आया था। सोच ले, तू मुझे जाने के लिए कह रहा है। अगर मैं चला गया तो तुझे एक बार फिर मेरी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, और यह भी हो सकता है कि क्योंकि इस बार मैं ना भी आऊं, फिर तेरा क्यों होऊंगा? अबे जा जा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगने वाला। नख नाम है मेरा। मुझे मूर्ख बनाना आसान नहीं। मैं वर मांगूंगा तो शंकर भगवान से ही मांगूंगा। शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। चलो, अच्छा ही हुआ मैं इस दुष्ट को वरदान देने से बच गया। बहुरूपिये शंकर से वर मांगकर मैं भस्म होने से बच गया, किंतु अब मुझे फिर से तपस्या करनी होगी, और ऐसा मेरे कंठनाग के कारण हुआ। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कंठनाग मेरी अनुमति के बिना अचानक कहां चला गया?
के लोगों को ये बात पता चलते देर नहीं लगी। ओह, वो रहा कंठनाग। ये तो मेरे भक्त बाकेलाल के हाथ में थमे उस पिटारे में है। ओह, बाकेलाल ने मेरे कंठनाग को पिटारे में कैद कर रखा है। शंकर भगवान तुरंत बाकेलाल के कक्ष में प्रकट हुए। इसे मैं जाने से नहीं रोकूंगा। अब मैं देख कर आता हूं कि मोटा कहाँ है, ताकि इनमें से एक नाग को मैं विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकूं। शंकर भगवान ने उस पिटारे को खोला। भगवान के स्पर्श के साथ ही कंठनाग पर हुआ वशीकरण, तिनके का सम्मोहन भी टूट गया। कंठनाग, भगवान आप कृपया मुझे क्षमा करें भगवान। पुत्र मोह में फंसकर मैं आपकी अनुपस्थिति के बिना अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने चला आया था। तुम्हारी इसी हरकत से आज तीनों लोगों का अहित होने से बच गया। इस बात पर मेरा तुम पर से सारा क्रोध पानी बनकर बह गया है कंठनाग। अगर बाकेलाल तुम्हें कैद ना करता तो शायद तुम मेरे गले में उस समय आ भी चुके होते, जब दुष्ट राक्षस नग मुझे शंकर भगवान ही नहीं मान रहा था। मैं बाकेलाल पर भी प्रसन्न हूं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।